नमस्कार दोस्तों, कमलेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी उसमें से नाउन जो टॉपिक हैं उसको पढ़ाएंगे। पहले हमने थोड़ा शार्ट तरीके से सीखा था, आज थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो नाउन जो होते हैं, नाउन का मैंने पहले भी डेफिनेशन आपको बताई थी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इतनी चीज़ तो आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार जो हैं, संज्ञा में जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स, मतलब काइंड ऑफ नाउन्स लिखा है, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम जो है प्रॉपर नाउन में आता है। इतना आप समझे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो विशेष होता है, स्थान विशेष, उनके नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, एक विशेष व्यक्ति है राम। जैसे गंगा लिख दिया तो ये नदी का नाम है, लेकिन विशेष है ना, किसी एक के लिए ही इंगित कर रहा है, एक ही चीज यहाँ से बता रहा है। इसके बाद जैसे मंदसौर एक ही स्थान का नाम है ना, तो ये होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा जो प्रकार है, प्रॉपर के बाद होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जो है का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, इसमें किसी वर्ग या जाति का बोध होता है। ऐसे शब्द जो किसी वर्ग या जाति का बोध करवाते हैं। ऐसे शब्द को कॉमन नाउन कहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने राम लिखा था, तो ये व्यक्ति का नाम, लेकिन राम क्या है? लड़का है ना, तो बॉय। इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये बॉय, ये क्या हुआ? कॉमन, बॉय हो गया। इसके बाद रिवर, नदियाँ, नदी जो होती है वो कॉमन नाउन में आती। सिटी, शहर, कोई सा भी हो सकता है। अगर नाम दे दिया, किसी लड़के का नाम दे दिया, किसी नदी का नाम दे दिया, किसी शहर का नाम दे दिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बॉय लिखा है, रिवर लिखा है, गर्ल्स लिखा है, सिटी लिखा है, तो इस जगह क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि जातियाँ बता रही है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक कैसे? ऐसे शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता है, समूह का बोध हो। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा? किसी समूह का बोध हो, वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा। कैसे? जैसे हम बोलते हैं, उदाहरण के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्लास। अब क्लास क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किसी की जाति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। क्लास क्या है? एक छात्रों का समूह। क्या है? छात्रों का समूह। तो ये कौन सा नाउन हो जाए? कलेक्टिव नाउन, छात्रों का समूह, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है। एक और होता है आर्मी। आर्मी क्या होती है? आर्मी एक किसी का नाम तो है नहीं। आर्मी क्या है? सैनिकों का समूह, सैनिक समूह होता है। तो ये भी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है, मतलब कलेक्टिव नाउन है। इस तरह के जितने भी हैं, जितने भी शब्द होते हैं, वो सब जो समूह का बोध कराते हैं, वो सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। चौथा हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा जो शब्द
किसी पदार्थ का बोध कराते हैं या जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे? जैसे गोल्ड, सोना, ये पदार्थ हैं। वाटर मतलब पानी, ये भी पदार्थ हैं। इसके अलावा ऑयल, ये भी पदार्थ हैं। और सिल्वर मतलब चांदी, ये भी पदार्थ हैं। घी, ये भी पदार्थ हैं। लकड़ी, ये सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। पांचवा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिन शब्दों से किसी का गुण या भाव का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी का गुण या भाव का बोध होता है वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? पदार्थवाचक भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा में लिख देता हूँ, जैसे ईमानदारी, यहाँ लिख देता हूँ हॉनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। इसके बाद प्रेम, लव, ठीक है। ऑनेस्टी, लव, जितने भी भाव हमारे मन में आते, क्रोध, एंग्री, जो भी भाव हमारे इसमें आते हैं वो, या कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी भी उसका भाव है। पॉवर्टी, ये गरीबी, अमीरी, ये सब किस में आते हैं? ये सब शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर 4 वाक्य लिखे हैं। अब इसमें जो मैंने अभी तक पढ़ाया, 5 जो प्रकार हैं नाउन के, उनमें से शब्द आए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला आया राम इज अ गुड बॉय। तो राम कौन सा नाउन है आपको पहचानना है। राम कौन सा नाउन में आएगा? ये किसी एक व्यक्ति का विशेष का नाम है, तो ये कौन सा आएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा हुआ? प्रॉपर नाउन। बॉय लड़का, ये पूरी जाति का, मतलब बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, मतलब राम भी एक लड़का ही है, लेकिन राम स्पेशल एक लड़के की बात है और बॉय में सभी आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये जाति, एक लड़के की जाति को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा? कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये कॉमन नाउन। कौन? बॉय, ये कॉमन नाउन। इसके बाद ही सिट्स इन द क्लास, और कक्षा में बैठता है। तो क्लास क्या है? क्लास लड़कों का समूह, लड़के लड़कियां सभी हो सकती है, छात्रों का समूह है। तो इसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अगला ही वियर्स, वह पहनता है। क्या पहनता है? गोल्ड चेन, सोने की चेन। अब गोल्ड क्या है? सोना क्या है? पदार्थ है। तो ये कौन सी संज्ञा है? इसको कैसे पहचाने? पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। ईमानदारी दिखती है क्या? नहीं दिखती, ये भाव है अंदर, दिल में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे सभी जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से आप किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में उन शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस संज्ञा के कौन से प्रकार में आता है। मैं फिर से बता दूं, राम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। किसी एक का जब नाम होता है राम, श्याम, गंगा, या किसी स्थान का भी एक विशेष स्थान का नाम हो, दिल्ली, मुंबई, तो वो सभी प्रॉपर नाउन में आएंगे। जब बॉयज़, गर्ल्स, वुमेन, ये सब जो होती है ये जातियों को प्रदर्शित करती है, तो ये कॉमन नाउन में आएंगे। इसी तरह से जो क्लास हैं, आर्मी हैं, जो चीज़ें हैं जिनमें ग्रुप में चलती हैं, जो पूरे समूह में चलती है, वो समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह से जो भी जितने भी पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, सोना हुआ, चांदी, लोहा, घी, तेल, जो सब मैंने उदाहरण में लिखा था, ऑयल्स वगैरह, वे सभी भी जो हैं मटेरियल्स नाउन में आएंगे। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, नाम से स्पष्ट है।
तीसरा है, अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आया है होनेस्टी। होनेस्टी क्या? ईमानदारी। ईमानदारी दिखती है क्या? नहीं दिखती। वस्तु है क्या? नहीं है। वो दिल में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जहाँ भी भाव होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भाव हैं, तो ये सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो मैंने आपको संज्ञा के ये प्रकार बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे वीडियो का अधिकतर लाइव क्लास शाम रात को 8 बजे प्रतिदिन आपको मिलेगी। अगर नाउन के अंदर ही हम जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर का मतलब होता है लिंग, यानी किसी नाउन के पुरुष होने, स्त्री होने, या पुरुष स्त्री दोनों या निर्जीव होने का जो बोध कराते हैं वो जेंडर कहलाते हैं। अब नाउन का कैसे पता चलेगा? देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग। अब पुल्लिंग वो शब्द जो किसी नाउन के पुरुष होने का बोध कराते हैं, वे मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग कहलाते हैं। अब कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? बॉय, ये लड़का है, इसका पुरुष होने का बोध हो रहा है। सन, पुत्र, इसका भी पुरुष होने का बोध हो रहा है इसे। फादर, पिता, पुरुष ही होता है पिता। इसके बाद किंग मतलब राजा, राजा भी पुरुष ही होता है। फादर की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक आ गया है, फादर भूल से हो गया, फादर है ना। तो देखिए, ये चीज़ जिससे हमें इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ये सभी पुरुष हैं, इसलिए ये पुल्लिंग में आएंगे। तो जो नाउन जो शब्द नाउन के पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं वो मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। इसी तरह अब ये समझ में आ गया, तो फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, मतलब जो शब्द या जो नाउन किसी स्त्री का बोध कराते हैं वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। कैसे? जैसे गर्ल, लड़की है, ये जो है स्त्रीलिंग है। इसके बाद वुमेन, सॉरी, गर्ल के बाद मदर, माता जी भी स्त्री हैं। क्वीन, QUEEN, क्वीन, क्वीन रानी, रानी पुरुष हो ही नहीं सकता, स्त्री है, ठीक है। इसके बाद डॉटर, DAUGHTR, ये भी स्त्री होने का बोध कराते। तो जो शब्द किसी नाउन के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं वो जेंडर कहलाते हैं। पहले वाले में हमने पढ़ लिया मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग जो पुरुष का बोध कराते हैं, वे शब्द जो स्त्री होने का बोध कराते हैं वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण लिख दिए हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। ये वो शब्द होते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों के, स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब जिससे स्पेशल पता नहीं चल सकता है मुख्यतः कि ये स्त्री है कि पुरुष हैं। वैसे जो वर्ड होते हैं, वैसे जो नाउन होते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे टीचर, उदाहरण हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे जिनसे स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रॉपर पता नहीं चलता है, वे सब कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग में कहलाते हैं। जैसे टीचर, TECHER, टीचर। अब टीचर कहने से पता नहीं चल रहा है कि पुरुष की बात है कि स्त्री की बात है। इसके बाद एडवोकेट मतलब वकील। अब वकील से कहाँ पता चल रहा है कि पुरुष है कि स्त्री है। डॉक्टर, इससे भी पता नहीं चल रहा है कि स्त्री पुरुष है। तो ये जो वर्ड हैं, ये जो नाउन है, ये कौन से, इनका जो जेंडर है वो कौन सा है? कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। अगला हमारे पास है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग। इसमें वो जेंडर आते हैं जिन शब्दों से किसी निर्जीव का बोध होता है। पहली चीज तो निर्जीव वस्तु का, निर्जीव अगर वस्तु है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आएगी। दूसरी चीज, बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव, वे सभी इसमें आएंगे। और इसके बाद जितने भी अभी हमने नाउन पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हैं वो इसमें आएंगे।
मटेरियल नाउन भी इसी में आएंगे। मटेरियल नाउन जितने भी हैं, जितनी वस्तुएं, वो सब नपुंसक लिंग में आएगी। जैसे स्टूल लिखते हैं अपन, बेंच। इसके बाद छोटे जीव में जैसे छोटे बच्चे बेबी कहते हैं, उससे पता नहीं लगता है कि लड़का है कि लड़की। तो ये जो बेबी शब्द है ये भी इसमें आएगा न्यूट्रल जेंडर में, नपुंसक लिंग में। इस तरह से हमने पढ़ा कि 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार के उदाहरण हमने आपको समझाए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम लाइव चल रहे हैं, आपके प्रश्नों का जवाब हम लाइव ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए